जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि 19 फरवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं और पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और लगातार चैनल पे फिर भी वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब का बटन है, जरूर दबाइएगा और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करी है वीडियो को, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब देखिए, बात करते हैं फटाफट निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, और आप नीचे वर्टिकल में लिखा हुआ देख सकते हैं कि क्या रहे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आप चार्ट को ज्यादा बड़े तरीके से समझ पाए। अब यहां पर आप देखेंगे कि निफ्टी अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले बड़े ही रेंज में रहा, और कल हमने आपको बताया भी था कि सपोर्ट कौन सी होगी बाजार के लिए। तो 22,800 से लेके 22,850 के लेवल अगर बाजार में आते हैं तो ये सपोर्ट का दर्जा करेगा, यानी कि बाजार यहां से बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगा, और वैसा ही शुरुआती दौर में देखा गया। तो कल एक लाल निशान में निफ्टी बंद हुआ था, बिल्कुल मामूली सी गिरावट के साथ 22,945। आज एक बड़ी गैप डाउन मिलती है 98 पॉइंट की, और इसका रीजन क्या था जिसको हम आगे के पार्ट में बताएंगे। ट्रंप साहब की आती है अनाउंसमेंट ऑटो और फार्मा सेक्टर को लेके कि टैरिफ को हम यहां बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली। तकरीबन 100 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार खुलता है 22,847 के लेवल, बिल्कुल वही आंकड़े जो कि सपोर्ट की रेंज थी, यानी कि 22,800 से लेके 22,850। और खुलते ही क्योंकि पैनिक हुआ कि न जाने क्या होगा बाजार में, और पैनिक के चलते बाजार नीचे लुढ़कता है और 22,815 के लेवल को टच करता है शुरुआती 9:15 की कैंडल में। और उसके बाद वहां से, यानी कि सपोर्ट रेंज इसीलिए सपोर्ट होती है क्योंकि यहां से अगर बायर्स चाहें तो एंट्री करके बाजार को मजबूती में लेके जा सकते हैं, और वैसा ही हमने देखा। अगले एक घंटे के अंदर, बल्कि उससे भी कम वक्त में, तकरीबन 10:30 बजे के आसपास निफ्टी था अपने आज के डे हाई के लेवल 23,050, और ये थी हमारी रेजिस्टेंस के लेवल, जो कि कल की वीडियो में भी बताया था। बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज के साथ ही कारोबार करना है फिलहाल के बाजार में, वो भी निफ्टी के अंदर। और उसके बाद आप देखेंगे पूरे दिन बाजार रेंज में रहा, 23,000 के नीचे कभी लुढ़कता, कभी उसको वापस छूने की कोशिश करता। 22,850 पे जाने के बाद बाजार ने एक बार फिर कोशिश करी रिकवरी करने की, मगर 23,000 के ऊपर जाके क्लोज होने में असफल रहा, जिसके कारण जो क्लोजिंग हुई है फिर से लाल निशान में है। मगर ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि यहां पर निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले 22,933 के आंकड़ों पे, यानी कि 12 पॉइंट नेगेटिव आज निफ्टी बंद हुआ है। हालांकि अभी भी हम 23,500, जो इसका क्रूशियल सपोर्ट था पहला, उसको ब्रेक करके नीचे हैं। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी हम डेली टाइम फ्रेम पर नीचे हैं, मगर फिर भी एक्सपायरी से पहले जिस तरीके से लगातार 2 दिन से बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे के स्तर से बाइंग ले रहा है और ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग, ये अब एक बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए तैयारी कर रहा है, जिसको समझेंगे आगे के पार्ट में। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स में देखिए कैसा रहा। आज बुधवार 19 फरवरी का चार्ट आपके सामने खुला है, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे निफ्टी का ही चार्ट खुला हुआ है। शुरुआती दौर से पहले कल की जो क्लोजिंग थी वो लाल निशान में थी, 75,967। आज एक बड़ा गैप डाउन मिलता है निफ्टी में 100 पॉइंट का, और सेंसेक्स में 180 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बाजार खुलता है 75,787 के आंकड़ों पे। जहां खुला वहां से पहले घबराहट आई, घबराहट के चलते बाजार ने पहले ही 5 मिनट यानी कि 9:15 की कैंडल में ही, ये आप जो चार्ट देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, यहां पर अपना डे लो बनाया 75,581। ये था घबराहट। घबराहट के बाद बाजार में आती है तेजी, यानी कि फ्रेश बाइंग एंट्री लेवल, और वहां पे 76,339 76,339 का आज डे हाई बनाता है अपना सेंसेक्स इंडेक्स बुधवार के दिन, यानी अपनी एक्सपायरी से एक दिन बाद में।
हालांकि इसके बाद अगर बात करें तो बाजार एक सीमित दायरे में देखने को मिला। सीमित दायरा क्या था? ऊपरी स्तर पे 76,300 और नीचे के स्तर थे 75,700 के लेवल। तो ये तकरीबन 500 पॉइंट की रेंज में सेंसेक्स ने आज पूरे दिन टाइम पास किया और उसके बाद जो क्लोजिंग दी है वो दी है 28 पॉइंट नेगेटिव, मामूली सी गिरावट के साथ 75,939 75,939 के लेवल पे। फिलहाल सेंसेक्स भी अपने क्रूशियल सपोर्ट जो कि पहले थे 77,200 से नीचे है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। जी हां, आज मिली बैंक निफ्टी से एक चौतरफा तेजी, एक अच्छी मजबूती के संकेत, और जिसके कारण बैंक निफ्टी ने आज लगाई उछाल। आपने ध्यान दिया होगा कि आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। उसका रीजन क्या था? आज और आने वाले कुछ दिन, जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं, बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में ब्रेक नहीं लेंगे, दिन भर ट्रेड करते रहेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे, अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन लेते रहेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें, बुधवार 19 फरवरी का चार्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें विपरीत डायरेक्शन में बाजार देखने को मिला। कैसे? कल बाजार बंद हुआ था 49,087 के आंकड़ों पे। आज बाजार खुलता है यहां भी डर के माहौल से 192 पॉइंट 192 पॉइंट के गैप डाउन के साथ 48,895 के लेवल पे। ये हमारा शुरुआती ओपनिंग था बैंक निफ्टी का 9:15 की कैंडल पे 48,895, और उसी कैंडल में बाजार ने और थोड़ा सा लो बनाया, यानी कि आज का डे लो जो कि था 48,804, और वहां से जिस तरीके से तमाम इंडेक्सेस में हमें तेजी देखने को मिली, उसी के चलते बैंक निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी ने एक बात अच्छी करी, 10:30 से पहले ही अपना आज का डे हाई का लेवल बनाया जो कि थे 49,628, और उसके बाद पूरे दिन बाजार एक बहुत ही लिमिटेड रेंज में, अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में तो सिर्फ ऊपर ही 200 पॉइंट की रेंज में बाजार टिका रहा, यानी कि नीचे के स्तर थे 49,400 और ऊपरी स्तर थे 49,600 में ही टाइम पास करते हुए बाजार ने शानदार क्लोजिंग दी 483 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ। आज बाजार बंद हुआ है 49,570 के लेवल पे, 49,570 के आंकड़ों पे। तो क्या बैंक निफ्टी में तेजी दिखेगी? अब देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी की तेजी निफ्टी को और उत्साहित करेगी। आज निफ्टी के ऊपर जो दबाव था उसका क्या कारण था वो समझ लेते हैं। निफ्टी के अंदर आज जो कारण था वो था ट्रम्प साहब ने जो इंट्रोड्यूस करा है 25% टैरिफ। अब देखिए, ये तो आप जानते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब कभी भी कुछ भी करेंगे, जब तक ये ट्रम्प है, प्रेसिडेंट है, कभी भी अचानक से आपको कोई भी न्यूज आएगी, कभी किसी देश में हमला करने की, डराने की, टैरिफ रेट बढ़ाने की, जैसा कि हमने बीते कुछ हफ्ते पहले भी देखा था कनाडा, मैक्सिको और चाइना को लेके, उसके बाद सेटलमेंट किया। अब यहां पर इन्होंने कल एक अनाउंसमेंट करी कि हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं 25% ऑटो और फार्मास्यूटिकल और चिप्स कंपनियों पे। अब इससे क्या हुआ? हिंदुस्तान में आज अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर की बड़ी पिटाई थी। अगर दूसरी तरफ हम कंपेयर करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली 2% से ज्यादा की। तो ट्रम्प साहब ने 25% की जो ड्यूटी बढ़ाने के लिए बात करी है अप्रैल 2 से, उसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी रही पर्टिकुलर सेक्टर की वजह से, और निफ्टी 50 जो है वो आईटी और फार्मा और ऑटो सेक्टर से बनता है। तो ऑटो और अगर फार्मा की पिटाई रहेगी, थोड़ा बहुत आईटी भी हल्का सा कमजोर रहा, उसका असर आज हमें निफ्टी में थोड़ा दबाव देखने को मिला, मगर उसके बावजूद निफ्टी की जो क्लोजिंग है बिल्कुल फ्लैट है। मगर हमें क्या करना है? बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज के साथ ही काम करना है। कब तक? वो समझाएंगे आपको आगे के पार्ट में। कल एक न्यूज आई थी जो कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो उसे फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, और कैसे करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इस तरह का जो पैटर्न हमने नया बनाने की कोशिश करी है आज से आप लोगों के लिए, आपको कैसा लग रहा है, ताकि आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम और बेहतर कर सकें आप लोगों के लिए। अब यहां पर निफ्टी में कल, माफ कीजिएगा, एफआईआई ने जो खरीदारी करी है 4,786 करोड़ की बड़ी खरीदारी करी है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कितने दिनों के बाद, यानी कि महीने भी हो सकते हैं और हफ्ते भी हो सकते हैं, क्योंकि 2025 में तो एफआईआई ने इतनी बड़ी खरीदारी एक बार भी नहीं करी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आखिरी बार इतनी बड़ी खरीदारी एफआईआई कब करके गया था 2024 से लेके कल तक के डेट पे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसने मजबूती दिखाई बाजार में, जिसके कारण बाजार आज तेजी में जाने की कोशिश में लगे रहे। गैप डाउन इसलिए हुआ था ऑटो फार्मा के, हमने आपको बता दिया न्यूज, मगर उसके बाद बाजार ने तेजी इसलिए दिखाई, और आज भी हमारी नजर रहेगी कि किस तरीके से एफआई खरीदारी करके गए। 3 दिन लगातार एफआईआई अगर खरीदारी करेगा तो ध्यान रखिएगा बाजार को मजबूती मिलेगी। एक दिन करके गया, अगले दिन बेच दिया तो मजबूती नहीं मिलेगी।
चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार, जी हाँ, जो कि है 20 फरवरी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और अपने कमेंट जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए फटाफट अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहां पर हम लोग अब निफ्टी में जो एक बात है, यहां पर आप जो चार्ट देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहां पे हमने थोड़ा बड़ा पैटर्न लिया है, यानी कि 12 फरवरी से लेके हमने 19 फरवरी के डेटा को रिव्यू करने के लिए सोचा है। अब क्यों? देखिए, हमें नीचे के लोज को ध्यान रखना है, हमें लोज को इग्नोर नहीं करना। इसीलिए हमने आपको कल भी बताया था, ये देखिए पहला लो, अगर यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो जब भी बाजार इस रेंज के आसपास में आया है, यहां से हमें एक अच्छी रिकवरी मिली, और अच्छी रिकवरी का मतलब है 150-200 पॉइंट की रिकवरी। अब अगर निफ्टी 150-200 पॉइंट देता है तो आपका आसानी से 10-20% प्रॉफिट आराम से बन जाएगा, और ऐसा ही हुआ। ऊपरी स्तर पे क्या हो रहा है? ऊपरी स्तर पे यहां पर जाकर 23,000, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 23,000 के लेवल, यहां पे हमें बार बार प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। एक बार 23,050 के लेवल, बल्कि अब अगर हम कहें तो ये जो आंकड़े हैं 23,135 के जो लेवल हैं, ये वाले लेवल जहां पे हमें सेकंड रुकावट का स्तर है, जो कि कल की वीडियो में बताया था, इसको पार करके टिकेगा तो हमें यहां से फिर से एक करीबन 100 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिल सकती है। अब ये नहीं कि तेजी एक पल में आ जाएगी। आज भी क्या हुआ, इस वक्त जब लोगों ने यहाँ पे ट्रेड खरीदा, बहुत से लोगों ने हमें मैसेजेस किए, बट आज हमारी थी छुट्टी 2 बजे के आसपास कि हम ट्रैप हो गए, अब क्या करें। बहुत से लोगों ने इस लेवल के आसपास में आके इसको निकाल दिया, जैसे ही कैंडल पूरी फिनिश हुई रेड। अच्छी बात है, आपका रिस्क अगर आपको अलाउड करता है तो जरूर करें, बट अननेसेसरी वहां पर ट्रेड के एग्जिट करने का मतलब होता है लॉस लेना। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, आने वाले वीकेंड जो हम वीडियो बना रहे हैं, टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट होता है। 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक, और उस वक्त कौन कौन से सेटअप पे आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, और जैकपॉट हो सकता है, क्योंकि बाजार लगातार आप देखेंगे 17 तारीख से लेके, बल्कि अगर हम बात करें तो शुक्रवार से लेके ये पूरा का पूरा एक रेंज में है। और रेंज की एक अच्छी बात क्या है, ये देखिए नीचे का जो ट्रेंड है, दोबारा से हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा और हमें बताने में मजा आएगा। ये जो ट्रेंड है दोस्तों, आप इसको देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये बार बार संकेत दे रही है कि हम अब जो लोज हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए ऊपर की तरफ लो शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। आज भी बाजार यहां पर बंद हुआ है। कल क्या बाजार ये लो के साथ और ऊपर जाएगा? यहां पर हमें एक बार दोबारा से 22,900 और 22,850 तक बाजार को लड़कते हुए देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद बाजार धीरे धीरे तेजी करेगा। तो कल की रणनीति क्या रहेगी? कल अगर निफ्टी 22,850 के लेवल के आसपास में आता है, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आता है, तो यहां पर पहला इंडिकेशन मिलेगा बाजार को सपोर्ट का, और जिसके तहत आप यहां पर अपनी एनालिसिस के तहत एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अपनी एनालिसिस जरूर बनानी, ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा है, ये पहला आज सपोर्ट बताते हैं पहले। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों के सवाल होंगे कि फिर से आपने लिखा नहीं। आपको वादा कर रहे हैं, संडे से बहुत सारे नए चेंज हो रहे हैं। एक छोटा सा हमने ट्रायल किया, आपके लिए शेयर किया है प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में। मंडे से, संडे से जब हम आपको एक स्ट्रैटेजी बताएंगे, उसके साथ ही यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से लिखा आएगा ताकि आपको ध्यान रहे। तो पहला सपोर्ट जो है वो है हमारा 22,850 से लेके 22,865 के लेवल। ये रेंज है, नोट कर लीजिएगा, 22,850 से लेके 22,865। दूसरा सपोर्ट क्या है? दूसरा सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो बिल्कुल डर का माहौल शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इसलिए आप लोगों के लिए बनाई। दूसरा सपोर्ट एक बार डराने के लिए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो वहां पर 22,800 तक बाजार आने की कोशिश कर सकता है, यानी कि आज के अपने जो लोज थे 22,814, उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। ये है हमारा दूसरा सपोर्ट। बस रेजिस्टेंस की बात करें, पहला रेजिस्टेंस हमारा रहेगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, 23,000 और 23,050। ये दोनों रेजिस्टेंस है हमारे। 23,000 क्यों? यहां से मल्टीपल टाइम बाजार ने रुकावट ली है, मल्टीपल टाइम 23,000 के बेहद करीब पहुंचा और बाजार लुढ़क गया। और 23,050 इसलिए क्योंकि ये एक रेंज है, 23,050 से लेके 23,080 तक बाजार टाइम पास करेगा, और अच्छी तेजी 23,135 के ऊपर, यानी कि इस लेवल के ऊपर अगर टिकता है, क्लोजिंग देता है, तो यहां से आपको एक अच्छी तेजी मिलेगी। मल्टीपल टाइम्स ये देख सकते हैं, और बड़ा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम आ चुका है बाजार में,
तो 23,135 के ऊपर अगर रुकता है, क्लोजिंग देता है, कितनी देर, कम से कम 10 मिनट, तभी वहां पर आप 23,250 के लिए तैयारी शुरू कर देंगे निफ्टी के अंदर। क्लियर है? तो कल के लिए जैकपॉट ट्रेड सेटअप क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से सुन लेते हैं। लेवल तो हमने आपको बता दिया, ऊपरी स्तर पे और नीचे के स्तर पे। अगर बाजार 22,850 पे आता है, उस वक्त 22,800 की कॉल पे नजर रखिएगा। ऊपरी स्तर पे 23,000 को अगर बाजार पार करके टिकता है, कितनी देर, कम से कम 10 मिनट, 5-5 मिनट की 2 कैंडल्स के ऊपर रहनी चाहिए, उस वक्त आप 22,950 की कॉल पे नजर रखिएगा। दोनों की दोनों इन द मनी कॉल है। ठीक है, ये तो है हमारा निफ्टी का। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से सेंसेक्स को लेके। कल हमने सेंसेक्स का एनालिसिस नहीं भेजा था, आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे, कमेंट करा एक हमारे व्यूअर भी बोलेंगे और परिवार ही है केएनपी का, अच्छा लगा तो उसके लिए माफी। और अब आपको दिखाते हैं सेंसेक्स के लिए। अब देखिए सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स के अंदर भी हम एक रेंज में चल रहे हैं, मगर आज ये जो ऊपरी स्तर है बाजार के लिए, ये जो रेंज है, ये जो रुकावट है, इसके पास हम पहुंचे, मगर फिर शाम के वक्त इसको ब्रेक नहीं कर पाए। तो ये रुकावट है, पहली इमीडिएट रुकावट सेंसेक्स में क्या है जी, 76,080 लिख लीजिएगा, 76,080, बल्कि और अगर स्पेसिफिक जाए तो 76,050 से लेके 76,080, ये हमारे लिए 30 पॉइंट की रुकावट का स्तर रहेगा, यानी कि रेजिस्टेंस। 76,050 से लेके 76,080, ये पहला और इमीडिएट हमारा रुकावट है। ठीक है, दूसरी रुकावट क्या है, दूसरी रुकावट बहुत ही सिंपल है, जहां से बाजार में हमें आज के दिन रुकावट नहीं गिरावट देखने को मिली, वो है 76,265 के लेवल, 76,265 के लेवल, बल्कि 280 तक भी जा रहा है, बाजार यहां जाता है और उड़क जाता है। तो 76,280 आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो तब तक बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज के साथ काम करेंगे। ठीक है, यहां भी अगर आप देखेंगे तो अगर इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए शिफ्ट हो रहे हैं, जो लोज हमारे हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप ढंग से ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए ये यहां था, ये ऊपर हुआ, ये और ऊपर हुआ और ये और ऊपर हुआ, एक बार टच जरूर करेगा और फिर बाउंस बैक करेगा, फिर यहां पे लो बनाएगा, फिर अपना थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये बाजार के लिए अच्छा पैटर्न होता है, क्योंकि डर का माहौल है। एफआईआई ने अगर आज भी खरीदारी करी होगी, चाहे छोटी सी खरीदारी करी हो 500 करोड़ की भी, तो इसका इंपैक्ट आपको कल बाजार पे देखने को मिलेगा। तो रुकावट के स्तर हमने आपको दोनों बताई दिए हैं दोस्तों। पहला रुकावट का स्तर फिर से नोट कर सकते हैं, 76,060 से लेके 76,080, और दूसरा है हमारा 76,280 से लेके 76,300। ये हमारे दो रेंज है। सपोर्ट, पहली इमीडिएट सपोर्ट जो बाजार के लिए बनेगी वो रहेगी हमारे लिए 75,000, नोट कर लीजिएगा दोबारा से, 75,750, 75,750, बल्कि 75,780, ये 30 पॉइंट की रेंज है। 75,780 से लेके 75,750, ये पहला सपोर्ट का रेंज बनेगा कल के लिए, क्योंकि वोलेटिलिटी कल होगी, निफ्टी की एक्सपायरी, ध्यान रखिएगा। दूसरा है ऑटो और फार्मा को लेके अगर रात तक और बवाल मचता है तो यहां गिरावट गंभीर भी हो सकती है। तो आज सेकंड सपोर्ट जो होगी वो है 75,620 और 650 के लेवल, यानी कि 100 पॉइंट और नीचे, बस 75,620 से लेके 75,650, ये 30 पॉइंट की रेंज। इसके नीचे लुढ़कता है तो हम ट्रेंड लाइन के नीचे जाने लग गए हैं, मतलब अलर्ट हो जाइए और दूर रहिएगा तेजी के लिए। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस, हमने आपको बता ही दिया है, सपोर्ट भी बता दिया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा। निफ्टी बैंक के लिए बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है और ये भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, 12 तारीख से लेके अभी तक। आज की जो तेजी आई है, निफ्टी बैंक ने शानदार तेजी दिखाई और उसके बाद वहां पे पूरे टाइम पास किया। अब क्या तेजी कंटिन्यू रहेगी या ये फिर से गिर जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो इसके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जानना बेहद जरूरी है, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे निकालते हैं ये भी हम सिखाएंगे आपको, चिंता मत करें, और नई नई चीजें बताएंगे। अभी 1-1.5 महीना 920 के ऊपर भी काम कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, और ये देखिए हमने आपको बोला भी था, हमारा जो अपना अकाउंट है, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि लगातार प्रयास अभ्यास से ही लाल निशान बनेगा। ऐसा नहीं है कि लाल निशान नहीं आएगा, लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, मगर नोट कर लीजिए क्यों। और कभी कभार हमें पता होता है हमने कौन सी गलती करी, हम भी ओवर ट्रेड कर देते हैं कभी कभार कि यार चलो कर लेते हैं और देख लेते हैं, जिसकी वजह से लॉस होता है। तो अभी स्क्रीन पे आप देखेंगे और देखिए एक छोटी सी क्लिप नवंबर 2024 से लेके अभी तक का, आप डे बाय डे कितनी ट्रेड हुई है और कितने लाल निशान में बंद हुए हैं और कितने बार हरे निशान। तो चलिए अब हम आपको अकाउंट दिखाते हैं। ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो अकाउंट है ये पुराना अकाउंट नहीं है,
बिल्कुल नया खोला है, नई रणनीति को लेके सितंबर अगस्त 2024 आप देख सकते हैं कोई भी ट्रेड नहीं हुई है। यहाँ पे अकाउंट में ट्रेड सेटअप होनी शुरू हुई नवंबर से, यानी कि लर्निंग को और बेहतर बनाने के बाद, और वहां पर सिर्फ 4 ही ट्रेड करी गई हैं, यानी कि 4 ट्रेडिंग डेज, जिसमें से 2 में नुकसान और 2 में फायदा हुआ। बात करते हैं दिसंबर 2024 में टोटल 18 ट्रेड हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उनमें से 16 ट्रेड प्रॉफिटेबल रही। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा। 2 ट्रेड में लॉस हुआ मगर 16 ट्रेड में आपको प्रॉफिट रहा। यही होता है एनालिसिस के साथ, डिसिप्लिन के साथ और पेशेंस के साथ काम करना। उसके बाद जनवरी का महीना शुरू होता है और यहाँ पे टोटल 15 ट्रेड होती हैं, यानी कि दिन तो बहुत थे मगर 15 दिन ट्रेड होती है। और उन 15 दिन में से आप देखेंगे कई बार किसी दिन सोमवार, किसी दिन बुधवार को ट्रेड नहीं किया गया, यानी कि अवकाश लिया गया, छुट्टी ली गई, एंजॉय किया गया। और वहां पर 15 में से तकरीबन 12 ट्रेड पॉजिटिव रही, 2 ट्रेड नेगेटिव और 1 ट्रेड बिल्कुल ऑरेंज, यानी कि फ्लैट क्लोज हुई, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ। वहीं पर अब जो चल रहा है फरवरी का महीना, और आप देखेंगे अभी तक टोटल 12 ट्रेड हुई है, यानी कि 12 दिन ही ट्रेड की गई है, और 12 में से 12 ट्रेड हरे निशान में, यानी कि हर दिन एक प्रॉफिट के साथ बाजार में बंद हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू रहेगा, हो सकता है कि ये लाल निशान भी बन जाए, मगर बात बताने की ये है दोस्तों कि जब आप 10 दिन में से 1 दिन 2 दिन लॉस ले रहे हैं तो अच्छा है, यानी कि 80% आपका स्कोर अच्छा जा रहा है। और यही जो स्ट्रैटेजी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यही आपको समझाने की और सिखाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। फरवरी खत्म होने से पहले पहले हमारी उम्मीद है कि आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और साथ में यूट्यूब के चैनल को 14,000 सब्सक्राइबर करवाने में हमारी मदद करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये जो छोटी सी थी पसंद आई होगी, मगर इससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। इससे एक चीज सीखनी है कि मेहनत करनी है, पढ़ना है, तभी ये जो लाल निशान आपके चार्ट्स पे है डेली फ्रेम पे, ये कम होकर हरे निशान में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब निफ्टी के लिए सबसे पहली चीज, तेजी अच्छी हुई है निफ्टी के अंदर। तो पहला रेजिस्टेंस जो है, यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर हम खेलेंगे, सपोर्ट के ऊपर भी खेलेंगे, मगर रेजिस्टेंस जो पहला है उसे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ये रहेगा हमारा 49,650, आज के ऑलमोस्ट डे हाई के लेवल 49,650 नोट कर लीजिएगा। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता जल्दबाजी ना करें, क्योंकि शाम के वक्त जब बाजार में रिकवरी आई तो इसी लेवल तक आने की कोशिश करी और फिर यहां से लुढ़क गया। तो 49,650 पहला रेजिस्टेंस है, और दूसरा बिल्कुल साफ साफ रेजिस्टेंस, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी, किसी की सुननी नहीं, जो कि है 49,800 से लेके 49,850। ये 50 रेंज है, 50 पॉइंट की रेंज। इसको भी ब्रेक कर देता है तो 50,000 के लिए भैया हम तैयार हो गए निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है बाजार के लिए, इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा बाजार के लिए वो है ये वाली रेंज, यानी कि जहां से बाजार ने आज देखिए सपोर्ट आज नहीं ली, यहां से पहले भी ये देखिए यहां से सपोर्ट लिया बाजार ने, यहां से सपोर्ट, इसी रेंज से पहले भी बाजार ने सपोर्ट लिया, अच्छी तेजी दिखाई, यहां से भी एक तेजी दिखाई। तो इसलिए पहला सपोर्ट जो है वो है हमारा 49,250 से लेके 49,270। ठीक है, दोबारा लिख लीजिएगा, तकरीबन 200-250 पॉइंट नीचे जहां आज हम क्लोज में 49,250 से लेके 49,270 तक, ये पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट अगर ये गिरता है तो ये जो तेजी आज आई है ना, ये ग्रीन कलर वाली 915 से, ये वापस से बाजार टेस्ट कर सकती है। उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि देखिए यहां पे भी अगर हम ट्रेंड बनाए तो ट्रेंड अच्छा जा रहा है। ट्रेंड आज जो हुआ, एक झटका दिया, झटके के बाद ट्रैप किया और बाजार ने ऊपर कर दिया। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। तो इसीलिए हमने जो पहला सपोर्ट दिया है, ट्रेंड लाइन दिया है, दूसरा सपोर्ट अगर इसके नीचे रहता है तो थोड़ा सतर्क रहेंगे और दूर रहेंगे कॉल साइड में जाने के लिए। बस ये आपको समझाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहां आ गया तो फिर आप खरीदें, फिर आने देंगे बाजार को नीचे, फिर देखेंगे कि कौन सा अच्छा सपोर्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद आई है तो बिना सब्सक्राइब करे चैनल को ना जाए, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पे लाइक करें और कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।